यहाँ पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो चल रहा है। 3 बुलडोजर जो है इस हिस्से। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। छांगुर बाबा के मदपुर गांव में स्थित आलिशान कोठी को मंगलवार को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। करीब 2 बीघे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई इस कोठी को कई बुलडोजरों की मदद से मिट्टी में मिला दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस कोठी की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रशासन के अनुसार यह कोठी ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। बताया जा रहा है यह वही कोठी है जिसमें छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। एक बार आप पूरी बिल्डिंग दिखाएं किस तरह से ये सोलर पैनल से पूरा बिल्डिंग पटी हुई है। ये पूरा बिल्डिंग है, करीब 5 बीघे में ये पूरा एरिया है। और ये देखिए यहाँ पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो चल रहा है। 3 बुलडोजर जो है इस हिस्से को गिरा रहे हैं। और ये उसका बगल का जो मजार का हिस्सा है वो हिस्सा ये है जो बाउंड्री से बिल्कुल सटा हुआ है। और ये बुलडोजर एक्शन इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर जो है वो इसे बुलडोज करने की कवायद में जुटे हुए हैं। 3 बुलडोजर यहाँ पे चल रहे हैं बाबा छांगुर पीर बाबा के इस अवैध निर्माण को ढाने में। जो काली कोठी काली कमाई से उसने बनाई थी उस पर कार्रवाई हो रही है। बड़ी संख्या में लोग भी दिखाए आपको कि खेतों में खड़े होकर देख रहे हैं किस तरह से जो एक बड़ा साम्राज्य इसने खड़ा किया था वो कैसे बुलडोज हो रहा है। वो लोग भी देखने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं क्योंकि बुलडोजर आ गया है, बाबा का बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है। लिहाजा लोगों में भी जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि आखिर क्या था इस गेट के अंदर, इस महल के अंदर कितने सारे राज थे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये दबी ज़बान ये जरूर कहते थे कि बहुत सारे राज इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन वो राज क्या थे इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ये वाला हिस्सा आपको दिखाते हैं कि इसमें बाकायदा अस्तबल भी बनाया हुआ है। ये आपको दिखाएं तस्वीरें किस तरह से अस्तबल में घोड़े भी रखे गए हैं। एक तरह से तस्वीर आप कैमरा से कहें कि वो थोड़ा सा आपको दूर से इस तस्वीरों को दिखाएं कैसे यहाँ पे अस्तबल है और अस्तबल में घोड़े भी रखे हुए हैं। कहा गया कि ना सिर्फ अस्तबल है बल्कि बड़ी संख्या में कुत्ते भी यहाँ पाले गए हैं। और एक बार तस्वीर आपको लेकर आके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने की, तो वो हिस्सा आपको दिखाई देगा जिसमें अस्तबल बना हुआ है। एक घोड़ा भी आपको यहाँ से दिखाई देगा। देखिए ये एक बार कोशिश करते हैं आपको दूर से इसे दिखाने की। ये देखिए एक घोड़ा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कैमरामैन से कहेंगे आपको दिखाएं वो घोड़ा भी कि यहाँ पे घोड़ा भी है। ये अस्तबल का एरिया है। जो पिछला गेट है उस इलाके में जो है अस्तबल है और अस्तबल में घोड़ा भी इस वक्त आपको एक दिखाई दे रहा है। तो ये वो हिस्सा है पीर बाबा का, छांगुर पीर बाबा का, जिस पर बुलडोजर का एक्शन जो है इस वक्त चल रहा है। और पूरा महल हम आपको दिखा रहे हैं, उसके हर हिस्से को दिखा रहे हैं। ये वाला हिस्सा देखिए, ये अस्तबल रखा था जहाँ पे आपको चारा भी रखा हुआ है। जो अस्तबल में जो घोड़े थे उनके लिए इस्तेमाल किया था। और घोड़ा भी आपको शायद तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि ये घोड़ा जो है यहाँ पे अस्तबल का घोड़ा है। और यहाँ पे एक घोड़ा फिलहाल दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे डॉग्स के लिए भी उसने कई सारे कुत्ते भी पाल रखी थी। और लगातार जो है वो इस तरीके से इस पूरे बिल्डिंग को अब जो है वो बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए जो एक्शन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा किस तरीके से बुलडोजर के जरिए इस अवैध निर्माण को ढहा जा रहा है। जिस तरह से लगातार दावा किया जाता था कि जलालुद्दीन जो है वो अवैध धर्मांतरण का खेल खेल रहा है उत्तर प्रदेश में। और एक बड़ा रैकेट जो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। जो खुलासे हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि यूएई तक, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात है, वहां तक, दुबई तक इसके नेटवर्क थे। और नीतू ने जब धन परिवर्तन किया था तो उसने दुबई में ही किया था। दुबई सरकार का बाकायदा स्टैंप है उसके धर्मांतरण पे। और इसलिए कहा जाता है कि बड़ी संख्या में जो लड़कियां इसके झांसे में आती थी उनको बाहर ले जाया जाता था, देश से बाहर जो है वो ले जाया जाता था और वहां पे धर्मांतरण किया जाता था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है, लिहाजा इतनी आसानी से आप धर्मांतरण यहाँ पर नहीं करा सकते। इसीलिए ऐसे लोगों को, ऐसे विक्टिम्स को जो है वो देश से बाहर दुबई ले जाया जाता था। वहां पर जाकर बाकायदा इनका धर्मांतरण कराया जाता था। तो अब जो अवैध कमाई धर्मांतरण से हुई थी, जो करोड़ों की फंडिंग हुई है अवैध, उससे जो निर्माण हुआ है ये महल, ये कोठी, एक विशाल कोठी, उस पर अब एक्शन हो रहा है। बुलडोजर एक्शन को लेकर पुलिस ने क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि छांगुर और जलालुद्दीन के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें वो गिरफ्तार होकर जेल गया है। इसमें इसके द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के द्वारा एक
इमारत बनाई गई थी, जिसका तहसील प्रशासन के द्वारा परीक्षण किया गया। तहसीलदार के कोर्ट में सुनवाई की गई। कई बार नोटिस दिया गया कि वो स्वयं खाली कर दे। नोटिस देने के बावजूद जब उसने खाली नहीं किया, तब आज ये जो अवैध सरकारी भूमि पर जो बना है, इसको डिमोलिश किया जा रहा है। इसमें स्थानीय जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, सभी लोग मौजूद हैं और जो भी जहां पर भी ये अवैध रूप से निर्मित है, उसको संपूर्ण डिमोलिश किया जाएगा। ये 0.006 हेक्टेयर अभी प्रकाश में आया है। अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। शांति व्यवस्था कायम रहे उसके लिए क्या किस तरीके का व्यवस्था? यहाँ पर क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में मैं स्वयं मौजूद हूँ और 5 थाना प्रभारी हैं, पीएसी है, महिला कंपोनेंट है, सभी पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। पूरी तरह शांति व्यवस्था है। कोठी पर हो रहे बुलडोजर एक्शन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरोपी जमालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है। सीएम योगी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को बहला फुसलाकर और प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप है। यूपी एटीएस ने 5 जुलाई को छांगुर बाबा और उनकी पत्नी नीतू उर्फ नसरीन को बलरामपुर से गिरफ्तार किया था। उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन द्वारा अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और इसके द्वारा एक लंबा चौड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जाता है। जांच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन इस गैंग द्वारा कराया गया है। इस गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इनके द्वारा उस कस्बे के आसपास ली गई है और 40 से 50 बार इस गैंग के व्यक्तियों द्वारा इस्लामिक कंट्रीज़ की यात्रा भी की जा चुकी है। इस पूरे जानकारी के उपरांत एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया